नमस्ते भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या एकमात्र स्टेडियम पर्याप्त है? निश्चित रूप से स्टेडियम की संख्या कम है, परंतु स्टेडियम बन गया, उसका सदुपयोग भी आज नहीं हो पा रहा है। मुझे हटे को 21 साल हो गए, एक ईंट भी वहां पर नहीं जोड़ी गई है उस स्टेडियम पर। जो निचली बस्तियां हैं, गरीब घर से ही खिलाड़ी निकलता है तो वो मेहनत करता है खेल के मैदान में, वहाँ हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है। शहर की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है, तेजी से यहाँ पर क्या पार्किंग स्थल निर्मित हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई वाहन पार्किंग की बात भी कही गई हो। विजन होना चाहिए कि 20 साल बाद देवास में कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने व्हीकल्स आएंगे, उनके लिए हम क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। आज अगर महापौर जी कह दें कि मैं पूरे साल में कोई काम नहीं करूंगा, एक एमआर बना के दूंगा, सांसद जी कह लें कि मैं एक काम उद्यान बना के दूंगा, विधायक जी बोल दें कि मैं एक स्टेडियम ला के दूंगा, ये संकल्प तो ले। मेरा दुर्भाग्य रहा है इस देवास शहर का कि जो भी नेता बैठता है वो 2-4 साल के लिए सोचता है कि मैं बन गया, मेरा क्या, मेरा तो काम हो गया। शहर कांग्रेस जो है देवास में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। नमस्ते देवास, मैं ललित चौहान, स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम मुद्दे शहर के। आज के हमारे मेहमान हैं देवास की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संघ से करी। 1985 में पहली बार देवास केपी कॉलेज से वह छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1994 से 1999 तक नगर पालिक निगम देवास में पार्षद रहे। सन 2001 से सन 2003 तक देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कार्यकारिणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। अभी वर्तमान में सन 2018 से शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है श्री मनोज राजानी जी। नमस्ते भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। मनोज जी, आप सन 2001 में देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। जब आप युवा अवस्था में थे, उस समय मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने आपका जोश और शहर के प्रति एक लगन देखी। जब आप पहली बार अध्यक्ष बने तो आपने इंदौर रोड पर स्टेडियम का भूमि पूजन किया गया था। खेड़ापति मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, वहाँ पर एक फाउंटेन लगाकर एक नया अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करी। तो मनोज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या एकमात्र स्टेडियम पर्याप्त है? ललित जी, आपने मुझे कहा कि उस समय मैं युवा था, मैं आज भी युवा हूँ, वही जोश है। और जो आपने प्रश्न मुझसे पूछे हैं स्टेडियम को लेके, मैं बचपन में जब मिडिल स्कूल में पढ़ा करता था देवास में, तो मुझे याद है कि कई संस्थाएं 1-1 रुपये का चंदा लेकर निकलती थी। मैंने भी गुल्लक में 1 रुपये डाले हैं स्टेडियम के लिए, सपने दिखाए थे देवास में ये स्टेडियम बनाएंगे, पर ईश्वर ने जब ताकत इन हाथों में दी, मैंने एक खिलाड़ी के रूप में प्रण लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं स्टेडियम तो बना के रहूँगा। उस ज़मीन को लेने में मुझे पसीना आ गया। आईटीआई विभाग की ज़मीन थी, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और सज्जन वर्मा जी हमारे मंत्री थे, और काफ़ी सहयोग मिला मुझे सबका, और ईश्वर की कृपा से वो मैंने वहाँ स्टेडियम बना दिया। आज के दौर में अगर बात करूँ तो निश्चित रूप से स्टेडियम की संख्या कम है, परंतु स्टेडियम बन गया, उसका सदुपयोग भी आज नहीं हो पा रहा है। मेरे हटने के बाद जो गैलरी का निर्माण होना था, मुझे कहने में कहीं कोई परेशानी नहीं है कि लगभग मुझे हटे को 21 साल हो गए, एक ईंट भी वहाँ पर नहीं जोड़ी गई है उस स्टेडियम पर। यह देवास का दुर्भाग्य है, जबकि उसकी गैलरीज और जो आसपास का निर्माण कार्य होना था अभी, और बाकी सरकार चूँकि चली गई तो हम लोगों को हटना पड़ा। स्वाभाविक रूप से मैंने इस्तीफा दिया वहाँ से। पर क्या कोई योजना अगर बनती है देवास क्षेत्र में, तो उसको कंप्लीट करने का दायित्व नए आने वाले लोगों का या नई सरकार का नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से उसको बनना चाहिए, और एक स्टेडियम और बनना चाहिए जो उज्जैन रोड ईटावर तरफ हो। देवास एक जो नई बस्ती बस रही है हमारी, ये तो एक इंदौर रोड तरफ हो जाता है। भोपाल रोड पे एक छोटा सा भी स्टेडियम है, पर अधिकांश हिस्सा हमारा जो हिस्सा आजकल जो बन रहा है वो उज्जैन रोड तरफ जो बढ़ रहा है, मुखर्जी नगर, उज्जैन रोड, नया शहर जो बस रहा है। मेरा ये कहना है कि जो निचली बस्तियां हैं, गरीब घर से ही खिलाड़ी निकलता है तो वो मेहनत करता है खेल के मैदान में, वहाँ हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है। मनोज जी, इंदौर रोड जो स्टेडियम है, वहाँ से अगर हम नागू खेड़ी की, जैसे अभी आपने बताया कि उज्जैन रोड और मक्सी रोड पर निर्मित होना चाहिए, तो इंदौर रोड से
नागूखेड़ी चौराहा और मक्सी रोड बाईपास चौराहा की अगर हम दूरी देखेंगे तो तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास होती है। जी, तो आपको लगता है कि शहर के अन्य क्षेत्रों में स्टेडियम विकसित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कहीं कोई संकोच वाली बात नहीं है, संशय वाली बात नहीं है। पर इच्छा शक्ति तो हो, देवास के जनप्रतिनिधियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। मैं शुरू से ललित भाई कहता आया हूँ, केवल सपने दिखाए जाते हैं, सपने संजोए जाते हैं। ये योजनाओं लाने के लिए बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम इतनी मात्रा में होता है कि उसके पीछे एक जुनून होना चाहिए। जमीनी स्तर पर बहुत काम करना बहुत पड़ता काम करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि कोई एमएलए या एमपी जाके मंत्रियों के पास जाए और कह दे कि स्टेडियम बनाना है, बन जाए। इतना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। हम लोगों ने मेहनत की, जिसका सुखद परिणाम सामने आया था। कई योजनाएं हम लाते हैं, आज देखते हैं स्टेडियम का अलावा भी, तो वो जुनून जो एक मन में होना चाहिए काम के प्रति, वो लक्ष्य को प्राप्त ये लोग नहीं कर पाते। अच्छा मनोज जी, शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि शहर की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उस तेजी से यहाँ पर क्या वाहन विराम स्थल यानी पार्किंग स्थल निर्मित हुए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई वाहन पार्किंग की बात भी कही गई हो। ये वाहन पार्किंग क्या है, देवास के अधिकारियों को शायद पता ही नहीं है कि पार्किंग की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। हमारे इंदौर और उज्जैन में मल्टीपल पार्किंग बन गए। देखिए ललित जी, किसी भी शहर के विकास के लिए समय लगता है और एक सोच लगती है। पॉजिटिवली थिंकिंग मेरी क्या है, मेरा विजन क्या है देवास के लिए, आने वाला 20 साल देवास मेरा कैसा होगा, उसके लिए मुझे अभी से सोचना होगा, अभी से प्लान करना होगा। मेरा दुर्भाग्य रहा है इस देवास शहर का कि जो भी नेता बैठता है वो 2-4 साल के लिए सोचता है कि मैं बन गया, मेरा क्या, मेरा तो काम हो गया। विजन होना चाहिए कि 20 साल बाद देवास में कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने व्हीकल्स आएंगे, उनके लिए हम क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, क्या मल्टीपल पार्किंग की आवश्यकता है, यहाँ जो पार्किंग चिन्हित किए गए हैं वहाँ वो व्यवस्थित चलें, कहीं व्यवस्था नहीं है। मास्टर प्लान में रिजर्व रखी है जमीन पार्किंगों की, लेकिन शायद आपको लगता है कि विकसित नहीं हुए वो। मास्टर प्लान बन जाना एक अपनी जगह पर बात है। क्योंकि मैं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे हस्ताक्षर से ही 2011 का मास्टर प्लान स्वीकृत किया गया था। मेरा आपसे ये कहना है कि मास्टर प्लान एक बार बन गया, उसके पास उसको जगह आरक्षित है, ग्रीन बेल्ट है, सार्वजनिक उपयोग की जगह है, उद्यान की जमीन है, इनको संरक्षित कौन करेगा? जो पूर्व पदाधिकारी थे या अधिकारी थे वो, या वर्तमान के पदाधिकारी और अधिकारियों को चाहिए कि देवास की किसी भी ग्रीन बेल्ट पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। उद्यानों के लिए जो आरक्षित जमीन है उसको नगर निगम की प्राथमिकता है कि उनको डेवलप करे। एमआर जो रोड बनाने की हमारी बातें होती है, मेरा तो बुढ़ापा आने को आया, अभी तक एमआर सोचते सोचते देवास में कौन सा एमआर बनेगा, एक भी एमआर कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर ये जनप्रतिनिधि साल में एक बार कसम खा लें कि जुनून, मैंने कहा ना, नहीं है, विजन नहीं है। आज अगर महापौर जी कह दें कि मैं पूरे साल में कोई काम नहीं करूंगा, एक एमआर बना के दूंगा, सांसद जी कह लें कि मैं एक काम उद्यान बना के दूंगा, विधायक जी बोल दें कि मैं एक स्टेडियम ला के दूंगा, ये संकल्प तो लें कि इस वर्ष हम क्या करने वाले हैं। अभी भी समय है, 2025 में ये बोल दें कि हम एक एक काम करेंगे, गिनाने को तो काम हो। तो मनोज जी, जो विकास योजना में जो एमआर रोड के लिए जमीनें आरक्षित करी थी इन्होंने, तो आपको नहीं लगता है कि कोई एमआर रोड यहाँ पर डेवलप हुआ है देवास में? पिछले 35 वर्षों में एक बीमा हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं उस एमआर की, तो एकमात्र एमआर रोड वो बना है जो कॉलोनियों के बीच में था। उसके बाद जाके अब केला देवी रोड वाला जो शुरुआत हुई है वो भी अभी अधूरा है। मेरा ये कहना है कि इतना समय क्यों लगता है? किसी भी शहर में एमआर बनाने के लिए मुश्किल से 1 साल, एजेंसीज का काम है। मैंने आपको कहा ना, विकास प्राधिकरण का काम है। अगर डेवलप, ये प्लानिंग करने का जिम्मा किसका है? उसको योजना को क्रियान्वित करने का काम किसका है? मन में जज्बा तो हो इस बात को लेके कि मुझे काम करना है। एक एमआर का तय कर लें। जो आप आज ट्रैफिक व्यवस्था पे एबी रोड पे देखते हैं ना, देवास का एक व्यक्ति मुझे बता दो जो रोज एबी रोड पे नहीं आता हो।
आप किसी भी मोहल्ले में रहते हो, आपको एबी रोड क्रॉस करना ही पड़ता है। हाँ, आना आज की तारीख में कहीं भी आप चले जाओ, अब देवास की भौगोलिक स्थिति जो दिख रही है भोपाल आपको, चौराहे से अगर कहीं से भी जवाहरनगर चले जाना जाओ हो, आपको एबी रोड पे आना ही पड़ेगा। अगर एमआर जिस दिन ललित जी बन गए, उस व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। आज हालात ये हैं हमारे शहर में, भोपाल चौराहे से लेके तो कालानी बाग के इस मध्य एबी रोड के बीच में हमको आना ही पड़ता है। हॉस्पिटल आना हो तो उसके अंदर आना है, हाँ, मुख्य मार्ग बस भी स्टैंड वही है। जाना है तो वहीं आना है, रेलवे स्टेशन जाना है तो वहीं से जाना है, क्योंकि एमआर का डेवलप नहीं कर पाए हम। नहीं। मेरा ये कहना है आपसे, किसी भी शहर में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंदौर को हम ले लें, कितने एमआर बन गए, रिंग रोड बन गया, बाईपास बन गया, अब वो और सुपर एक नया कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। यानी हम मेट्रो सिटी के समकक्ष होने के बाद भी उतनी उन्नति नहीं कर पाए आपके कहने अनुसार। बिल्कुल निश्चित रूप से जितनी आवश्यकताएं यहाँ पर फंडामेंटल आवश्यकताएं कहना चाहिए, जो आवश्यकताएं बिल्कुल जरूरी है देवास के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, वो हमारा ध्यान उस तरफ है ही। अच्छा मनोज जी, मैं आपने जब सन 2001 में देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तो आपने एक स्कीम निकाली थी वृक्षारोपण की, इन्वायरमेंट को लेकर, और बड़ी शहर में उसकी प्रशंसा हुई थी। और मेरे कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर भी आपके द्वारा ट्री गार्ड दिए गए थे और उसमें वृक्षारोपण किया गया था। यानी तकरीबन आज से 21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो आपको लगता है कि शहर स्तरीय उद्यानों की आवश्यकता है? अभी एकमात्र शहर स्तरीय उद्यान, अगर शहर के हम पॉपुलेशन को देखते हैं तो तकरीबन 4.5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। और जो मल्हार स्मृति मंदिर जो उद्यान है, जो कि बहुत पुराना है और शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, तो आपको लगता है कि शहर स्तरीय उद्यान निर्मित होना चाहिए शहर में? जैसे कि अभी आपने बताया कि इंदौर में जिस हिसाब से तेजी से विकास हुआ, तो जैसे इंदौर में हम देखेंगे रीजनल पार्क, मेघदूत उपवन, नेहरू पार्क, इसे उन्होंने इंदौर को जोन में बांटकर और अलग अलग क्षेत्रों में शहर स्तरीय उद्यानों का जो है विकास करा है। तो देवास में क्या शहर स्तरीय उद्यानों की आवश्यकता है? देखिए, दो चीजें हैं आपके इसमें, एक तो उद्यानों को लेकर और दूसरा है पर्यावरण को लेकर। जो आपने मुझे कहा कि स्कीम हमने लागू की थी 2001 में, बच्चों के बर्थडे पर मैंने ये कहा था कि फ्री ट्री गार्ड और एक हम वृक्ष लगा के हम देंगे। बाकायदा मेरे विकास वाहिनी का स्टाफ वहाँ जाता था, बच्चों को टॉफ़ी देता था, केप देता था, मेरा पत्र दिया जाता था कि बच्चों आप ये संकल्प करें, आप साइन कराते थे हम बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि जो वृक्ष लगा रहे हैं उसको रोज आप पानी देंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि 1000 के आसपास वृक्ष आज भी कॉलोनी में लगे हैं। उन पे कहीं कहीं मैं देखता हूँ विकास प्राधिकरण का नाम लिखा आता है, तो मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल का है। पर दुर्भाग्य, मैंने कहा ना आपको कि एक पदाधिकारी हट जाए तो दूसरा पदाधिकारी जब आता है तो उस योजना को बंद कर देता है, कहीं किसकी क्रेडिट उसको न मिल जाए पहले वाले को। अच्छी योजनाओं को निरंतर चलते रहना चाहिए। पद तो आएंगे जाएंगे, पहले हम अध्यक्ष से, मेरे बाद 6 अध्यक्ष बदल गए, अब और नए आएंगे, पर अगर योजना का कोई लाभ मिल रहा है, मैं कहता हूं आज अगर ललित जी 21 साल हो गए, 1000 झाड़ रोज लगाने का संकल्प अगर विकास प्राधिकरण नगर निगम ले लेती तो आज देवास शहर में 21,000 झाड़ लग चुके होते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना हरा भरा देवास होता हमारा। पर योजनाएं बंद हो गई, उसके बाद किसी ने ध्यान दिया नहीं। मैंने कहा ना, केवल राजनीति का एक स्वरूप जो है, मन को बड़ा करने की बात है। मेरा देवास जिस दिन ये हो जाएगा कि मेरा देवास है ये, कभी आप सरकार में आते हैं तो आप अच्छा कर लीजिए, मैं आता हूं तो मैं अच्छा कर लूं, पर देवास का भला तो कर दूं। ना आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक दलों से उठकर जो है अपने शहर के हित में जो है काम करने की आवश्यकता है और करना चाहिए। अगर नगर हित में जो आपके द्वारा या पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है, उसे नई सरकार आ जाए या नए जनप्रतिनिधि आ जाए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। देवास के बढ़ते विकास को देखते हुए हमें लगता है कि शहर में उद्यानों की और आवश्यकता है और उसे बनना चाहिए। हर इलाकों में अलग अलग तरीके से बनना चाहिए उद्यान। अच्छा मनोज जी, शहर की जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, तो आपको लगता है सार्वजनिक भूमियों को रिजर्व करने की आवश्यकता है? जैसे खेल मैदान, मेला मैदान, पार्किंग स्थल। तो आपको लगता है कि अब नया जो मास्टर प्लान बनेगा उसमें भूमि जो है आरक्षित करना चाहिए? निश्चित रूप से कोई भी देवास विकास हो या कहीं किसी शहर का जब डेवलपमेंट का प्लान बनता है तो उसमें जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से ग्रीन बेल्ट, एजुकेशन का बेल्ट,
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक उपयोग हेतु जमीन, ये सब आरक्षित होती है, परसेंटेज होता है उसका। हम अगर नियमानुसार उसको कर तो देते हैं, क्योंकि होता वो नियम से, ये सब लोग बैठते हैं, कलेक्टर से लेके विकास प्राधिकरण के अधिकारी, अध्यक्ष, मेयर, विधायक सब बैठते हैं, परंतु जो जगह हम छोड़ देते हैं, ग्रीन बेल्ट, आपने बड़ा मुद्दा बताया। अब देवास में कौन सा ग्रीन बेल्ट छूटा हुआ है मुझे आप बता दें, सब पे तो कंस्ट्रक्शन हो चुका है। आप देख रहे हैं गायें बगाएं आजकल कोर्ट में भी जा रहे हैं, सब बातें हो रही है। ग्रीन बेल्ट को और अन्य सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जमीनों को संरक्षित करने का काम भी एजेंसीज का होना चाहिए, नगर निगम में विकास प्राधिकरण या प्रशासन का होना चाहिए। उसी से तो देवास डेवलपमेंट हो पाएगा। आज हमें स्कूल खोलना है, नई स्कूल खोलने की जगह ही नहीं मिलेगी आपको। नई इंडस्ट्री खोलना है तो जगह नहीं है हमारे पास। जगह तो बहुत सारी है, परंतु सही ढंग से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हम मास्टर प्लान क्यों बनाते हैं? किसी भी शहर का मास्टर प्लान इसलिए बनाया जाता है कि आने वाले 15-20 साल में इस तरह एमआर बनेगा, यहाँ इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ कॉलोनियाँ कट पाएगी, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट होगा, बगीचे बनेंगे। उसको संरक्षित करें, यह प्रण संकल्प लेना पड़ेगा हमारे अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को। अधिकारियों को तो ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जो जमीन जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित की गई है उसका सही ढंग से उपयोग हो जाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मनोज जी, देवास में अगर देखा जाए तो नई जैसे स्टेडियम के लिए जमीन आरक्षित नहीं करी अभी, जो 2031 विकास योजना थी, उसके बाद में जब शहर की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस हिसाब से इनको बस स्टॉप के लिए ज़मीन रिजर्व करना थी, पार्किंग स्थलों के लिए ज़मीन रिजर्व करना थी, तो उतनी तो ज़मीनें इन्होंने जो है आरक्षित करी नहीं। तो अभी जो नया मास्टर प्लान जो है रिवाइज करेंगे तो उसमें आप क्या, जैसे शासकीय भवनों के लिए एक साथ जो है ज़मीन रिजर्व करना थी, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मास्टर प्लान बनने की बात आएगी, आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे, तो मैं कांग्रेस परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से भी सुझाव निश्चित रूप से दूंगा कि कहाँ क्या आवश्यकता है, कितनी जमीन कहाँ किस लिए छोड़ी जाना चाहिए, उसके लिए मैं निश्चित रूप से सुझाव दूंगा प्रशासन को। अच्छा मनोज जी, मेरा ये आपसे प्रश्न है कि क्या बफर जोन को छोड़ना चाहिए विकास प्रारूप जब तैयार किया जा रहा है तो? क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देवास को प्रदूषित शहरों की सूची में रखा है, तो क्या बफर जोन छोड़ना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल से जुड़ी हुई भी कई इंडस्ट्रियाँ हैं हमारे पास, और हम देखते हैं कि कई बार समाचार पत्रों या टीवी के माध्यम से या गूगल से भी हम देखते हैं, तो कई बार ऐसा आता है कि पहले 10 प्रदूषित शहर जो है उसमें देवास का भी नाम आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें सचेत रहने की आवश्यकता तो है। वो जो प्रायोजन किए गए हैं केंद्रीय सरकार की तरफ से, उसका पालन हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। अन्यथा देवास के रहवासियों के लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। या ये कहा जाए कि रहने योग्य जगह नहीं रह पाएगी, प्रदूषित जगह बदनाम न हो जाए। पहले हम पानी की वजह से बदनाम थे, अब अगर वायु के नाम से परेशान हो गए तो डेवलपमेंट रुक जाएगा हमारा, नए एक्सपेंशन रुक जाते हैं। निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। मनोज जी, क्या शहर कांग्रेस जो है देवास में विपक्ष की भूमिका निभा रही है? ललित जी, इस मामले में मैं खुद क्या कहूँ, आप स्वयं साक्षी हैं। देवास शहर कांग्रेस हमेशा विभिन्न मुद्दों पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता आया है। मुद्दे कई हमने उठाए हैं, चाहे मेट्रो ट्रेन का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, प्रदूषित पानी एक बार सप्लाई किया गया तो हम खुद पहुंच गए वहाँ पर। ऐसी कई समस्याएं हैं जिस पे समय समय पे हमने अपनी बात रखी है, और आप खुद गवाह हैं इस बात के, प्रेस जगत गवाह है कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका देवास में शहर कांग्रेस निभाती आई है। धन्यवाद मनोज जी, आपने जो समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।